जब तक हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का शुभ कर्म हमको प्राप्त हो रहा है, उन शुभ कर्मों का शुभ फल हमको प्राप्त हो रहा है, तब तक सुख सुविधाएं भोगने का अवसर है। जैसे ही वह शुभ कर्म का फल समाप्त होगा, अशुभ कर्मों के फल को भोगने का समय आएगा, तो हमारे जीवन में कष्टों की भी प्राप्ति होगी ही होगी। एक बड़ा प्रसिद्ध इतिहास है, ऐसे तो कथानक अभी बहुत पीछे, अभी तो प्रारंभ भी नहीं हो पाया, लेकिन भूमिका है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना इतनी पुष्ट तो कम से कम करनी ही चाहिए, जिससे बार बार इन सिद्धांतों को कहने की आवश्यकता ना पड़े। इस विषय में हम आपको कथा सुना रहे हैं कि सहज में ही किसी संत के विषय में और इस प्रकार की बातें करना कि वो ये भोगते हैं, ये सुविधाएं लेते हैं और अपने वैराग्य की बातें करते हैं, एक ये बात बहुत पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं। श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज हुए हैं, साधुओं की परंपरा में बड़े विशिष्ट विद्वान संत हुए हैं। स्वर्ण के सिंहासन पर बैठ करके छत्र के नीचे उनके शिष्य उनको हवा कर रहे हैं, छत्र चमर डुला रहे हैं, और बीच बीच में उनके मुख को राहत देने के लिए, आराम देने के लिए उनके शिष्य कुछ भी मिश्री इत्यादि कुछ वस्तुओं को दे रहे हैं। बार बार वे पान कर रहे हैं और कथा कर रहे हैं। और जब कथा कर रहे हैं तो कैसी कथा कर रहे हैं? दिव्य वैराग्य की कथा कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में ही लगे रहना चाहिए। सुख सुविधाओं को भोगने में मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसी समय उनके बड़े बड़े भक्त वहाँ बैठे थे, दो महात्मा जो बड़े बैरागी महात्मा थे। वे दोनों महात्मा एक साथ दर्शक श्रोताओं की दीर्घा से खड़े हो गए और खड़े होकर के उनकी बातों का विरोध करने लग गए। वे कहने लग गए कि बातें कहने में तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं है, इतनी सुख सुविधाओं को भोगते हुए आप जो ऐसी वैराग्य की बातें कर रहे हैं, अगर आप एक सामान्य सी आसन पर बैठ करके, वृक्ष की छाल पर बैठ करके और फिर ऐसी वैराग्य की बातें करते तब तो अच्छा लगता। इस प्रकार से आपकी बातें शोभा नहीं दे रही हैं, कहनी कुछ और दिख रही है और कथनी कुछ और दिख रही है, अर्थात कथनी कुछ और दिख रही है और करनी कुछ और दिख रही है। स्वामी जी ने, यद्यपि भक्तों ने विरोध किया कि अरे हमारे गुरुदेव के प्रति तुम ऐसे वचन कैसे बोल सकते हो, स्वामी जी ने अपने भक्तों को इशारा करते हुए शांत किया और कथानक को पूर्ण किया। पूर्ण होते ही अपने शिष्य को कहा कि उन दोनों संतों को एकांत में लेकर के आओ, उनसे कुछ चर्चा करनी है। कहा कि आप जो कह रहे हैं वो मुझको भी इस विषय का बहुत कष्ट है। जो भी सुख सुविधाएं हम भोग रहे हैं, इन सुख सुविधाओं को भोगने से हम भी बहुत दुखी हैं, पर अब इतना विस्तार हो गया है कि बीच में छोड़ करके हम जाएंगे तो हमारे भक्त हमको जाने नहीं देंगे। ऐसा करते हैं, आज रात्रि में हम तुम्हारे साथ इस आश्रम को छोड़ करके, इसका त्याग करके भाग चलते हैं, कहीं जंगल में रह करके आप और हम मिल करके भगवान का भजन करेंगे। ऐसा ही निश्चय कर दिया। मध्य रात्रि में उन दोनों संतों से कहा कि आप तो प्रमुख द्वार से हमारा कुछ सामान लेकर के चले जाओ, हम पीछे के रास्ते से कूद करके आ जाते हैं। स्वामी जी रात्रि में उठ करके चले गए। उन संतों के साथ रात्रि भर यात्रा करते रहे। वे संत तो रात्रि भर चलते चलते बहुत थक गए, उनको भूख प्यास भी लगाई। जब प्रातःकाल हुआ, सूर्योदय होने का समय आया, तो उन संतों ने उन स्वामी जी से कहा, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज से कहा कि हे स्वामी जी, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, बहुत भूख प्यास लग रही है, थोड़ी देर रुकना चाहिए, संध्या वंदन करने के लिए स्नान आदि करना चाहिए। निकट में गांव दिख रहा है, यहाँ सरोवर दिख रहा है, यहीं रुक करके कुछ भिक्षा मांगी जाएगी और कुछ भगवान का प्रसाद बनाया जाएगा। स्वामी जी ने कहा ऐसा ही करते हैं। स्वामी जी स्नान करके अपने भगवान के भजन में लग गए, अपने भगवान की मानसी सेवा में वे लग गए। और मानसी सेवा तो मानसी है, मानसी में तो आप जो भी वस्तु निवेदित करना चाहें उसकी कमी नहीं हो सकती। मन से ही तो पूरी परिकल्पना करनी है, मन से ही वह स्वामी जी अपने आराध्य प्रभु की सेवा करने में लग गए। इधर ये दोनों संत गांव में भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े, पर ऐसा भाग्य इनका था, भाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें, ऐसा इनका प्रारब्ध था कि वह गांव भी बिल्कुल नास्तिकों का गांव था। जैसे तैसे थोड़ा सा आटा
और थोड़ा नमक, एक आध दो आलू के कुछ आलू, बस यही उनको मिल पाए, इसके अलावा बहुत कुछ मिला नहीं। अच्छा, वे तो बेचारे सूर्योदय से लेकर के 9-10 बजे तक भिक्षा के लिए ही घूमते रहे। इधर क्या हुआ, इधर उन स्वामी जी के, श्री परशुराम देवाचार्य जी के दो बहुत बड़े धनाढ्य शिष्य, जो बड़े व्यापारी थे, राका और बांका, इतिहास में राका बांका का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वे व्यापार करने के उद्देश्य से अपने घर से दूर देश की ओर जा रहे थे। बैलगाड़ियों पर, ऐसे साधनों पर पहले यात्राएं होती थीं, लंबी लंबी यात्राएं होती थीं, 2-2, 3-3 दिन तक एक देश से दूसरे देश में जाने का समय लगता था। उन्होंने भी, सबने विचार किया कि ये सरोवर है, अगर यहीं हम अपनी यात्रा को विश्राम कराएं, सभी लोग यहीं स्नान करेंगे, यहीं कुछ भोग बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, और सभी जो व्यापार की सहयोग करने में जाने वाले हैं वे सभी कर्मचारी वर्ग भी भोजन को पाएंगे। तभी उनके एक सेवक ने देखा कि अरे, यहाँ तो इस सरोवर के दूसरे तट पर एक संत का दर्शन हो रहा है। राका बाका ने कहा कि चलो अब अपनी यात्रा का विश्राम इधर ही करो, लेकिन हम उस ओर उन संतों का दर्शन करके आएंगे। सरोवर में स्नान करके जैसे ही निकट वे पहुँचे तो अरे, उन्होंने तो आश्चर्य किया कि ये तो हमारे गुरुदेव ही साक्षात यहाँ बैठे हैं, ये तो साक्षात स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ही यहाँ बैठे हैं। अब तो और आनंदित हो गए और कहने लग गए अपने सेवकों से कि अभी तो तुम कुछ सूखी रोटी वोटी कुछ बनाते, दाल बाटी चूरमा जैसा बनाते, अब तो काली रोटी धौरी दार का भोग लगने दो। काली रोटी समझते हैं, काली रोटी मालपुआ, और धौरी दार जो है खीर, बढ़िया खीर मालपुआ के भोग लगाने की बात कह दी। खूब पकवान बनने लग गए, खूब व्यंजन बनने लग गए। भोग लगाया गुरुजी को, गुरुजी ने भी अपने नेत्र खोले तो अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अभी हमारे सहभागी जो संत हैं, हमारे सह यात्रा करने वाले जो संत हैं, उनके आने पर ही हम पंगत करेंगे। छोटे से पात्र में सूखा आटा, थोड़ा नमक, थोड़ी साग लेकर के वे संत आ रहे थे। जब शुद्ध देसी गाय, भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध से निर्मित घी का हलवा और खीर बनती है तो घर की क्या चल रही है, पूरा मोहल्ला ही सुगंधित हो जाता है। और जब खुले में यह बन रहा हो तो कितनी दूर तक वह सुगंध फैलती होगी। दूर से ही हलवा, खीर, मालपुआ के बनने की सुगंध को वो सूंघ रहे थे। निकट जाकर के देखा तो निकट जाने पर चमत्कार का अनुभव उनको हुआ। चरणों में पड़ गए कि हमने आपके प्रति ऐसा भाव रखा, अब हम जान गए कि जो कुछ भोग आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप भोगने को लिखे हैं वे तो आपके सामने उपस्थित होंगे ही होंगे। इसीलिए भैया निवेदन करें, आप लोगों में से कोई ऐसा है क्या जो कहता हो कि हम दुखों को प्राप्त करने के लिए, कष्टों को प्राप्त करने के लिए सुबह से शाम कोई यत्न कर रहे हैं? कोई भी मनुष्य कष्टों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। प्रयास तो केवल और केवल सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है। पर आपसे हम पूछते हैं, क्या कोई ऐसा है जो कहता हो कि हमारे जीवन में अभी तक कोई कष्ट नहीं आया? ऐसे तो बहुत कम होंगे। आजकल तो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई जो 5 मिनट के लिए भी मिलते हैं तो मिलते ही कहते हैं कि हमारी बेटी की नौकरी नहीं लग रही, हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, हमारा बेटा बिगड़ गया। मानो जीवन में कष्ट ही कष्ट उनके भरे पड़े हैं। तो आप ही बताइए कि आपने सुखों की प्राप्ति के लिए ही इतने यत्न किए पर दुख आपके सामने उपस्थित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सुख हो और चाहे दुख हो, पूर्व जन्मों के किए गए जो कर्म हैं उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप जो भी सुख एवं दुख हमको प्राप्त होने वे तो हमारे सामने होंगे ही होंगे।